आप सभी गुरुमुखों को इस दासी की ओर से प्रेम श्रद्धा भरी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जैसा कि अभी हमारे श्री प्रयाग धाम में स्वर्ण जयंती के गोल्डन जुबली जिसे कहा कि मनाया आप सबने मिल करके, और नव वर्ष की माघ महीने की शुभ संक्रांति को भी आपने बड़े चाव से भाव से मनाया। प्रभु की बंदगी करके, प्रभु का सिमरन ध्यान करके, ये आपका अपना सौभाग्य है और इससे आपका कर्म जो है वो शुद्ध होते हैं। कहते हैं जितना हम अपने प्रभु का सिमरन ध्यान सच्चे मन और श्रद्धा से करते हैं, उतनी शुद्धता हमारे अंदर आनी आरंभ हो जाती है। जैसे जैसे हमारी शुद्धता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रभु भी प्रसन्न होते जाते हैं। जिस प्रकार से गुरुमुख के मन में एक जिज्ञासा होती है कि अपने सतगुरु के दर्शन दीदार करने की, इसी प्रकार जो गुरुमुख अपने प्रभु का सिमरन करता है और उसके अंदर शुद्धता कायम होती है, तो प्रभु भी अपने सेवक के दर्शन करने को जिज्ञासा रखते हैं। क्योंकि एक बार की बात है, एक बार श्री कृष्ण भगवान अंतर ध्यान में बैठे थे, सिमरन कर रहे थे, तो अर्जुन के मन में ख्याल आया कि आज अपने प्रभु से मिलकर आए। तो जैसे ही वो आया प्रभु के महल में, तो वहाँ क्या देखता है कि श्री कृष्ण भगवान ध्यान में बैठे हैं। उसने आकर के प्रभु को हिलाया, बोला भगवान जी, लेकिन भगवान जी तो अपने ध्यान में थे। दोबारा फिर से कहा भगवान जी। फिर भगवान जी ने आंखें खोली तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप ये बात बताइए कि हम सब आपका ध्यान करते हैं,
लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं? तो वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया कि हम उन सेवकों का ध्यान करते हैं जो हमारे ध्यान में अपने सुध बुध खो बैठते हैं और हर वक्त एक भी श्वास अपना व्यर्थ नहीं जाने देते। हर श्वास श्वास में हमारे नाम का सिमरन करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि इस वक्त आप किसका ध्यान कर रहे थे, फिर वो कौन सेवक है? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि एक जंगल में एक शेर है, उसका अंतिम समय आ चुका है शरीर त्यागने का, और वो हर श्वास श्वास में हमारा ध्यान कर रहा है। लेकिन इस ध्यान में उसको प्यास लग रही है और वो पानी नहीं पीना चाह रहा, क्योंकि पानी उससे 4 कदम दूर है। और दूसरी बात कि उसके मन में ये है, अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरा समय नज़दीक है कि कहीं ध्यान की जो माला है वो टूट ना जाए। इस कारण वो सिमरन में जुड़ा हुआ है। तो अर्जुन ने कहा कि हमें भी ऐसे सेवक के दर्शन कराइए। तो श्री कृष्ण भगवान जंगल में अर्जुन को साथ ले गए और वहाँ जाकर के देखा कि जो शेर था वो अंतिम श्वासें ले रहा था और सिमरन कर रहा था प्रभु के ध्यान का। तो प्रभु ने अर्जुन को फरमाया कि जरा जोर से बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा। इसी प्रकार अर्जुन ने जैसे ही बोला तो उस शेर का ध्यान एकदम सामने देखा उसने क्या कि प्रभु साक्षात विराजमान है। क्योंकि उसके मन में ये जिज्ञासा थी कि मेरा अंतिम समय जो है, आखिरी प्राण जब निकले तो प्रभु कम से कम मेरे सामने हो तो मुझे भी मुक्ति मिल सके। तो इसलिए प्रभु भी उसके श्वास श्वास के सिमरन द्वारा उसकी डोर बंध गई प्रभु के संग। तो प्रभु भी खिंचे खिंचे दौड़े दौड़े उसके पास चले आए। तो प्रभु ने उस शेर को कहा कि अब हम आ गए हैं, अब सिमरन चाहे भले ही ना कर तू, क्योंकि अब हम तेरे सामने हैं, लेकिन तू इस वक्त प्यासा बहुत है, पानी तो पी ले। प्रभु ने अपने कर कमलों से उस शेर को पानी पिलाया। जैसे ही उसने पानी पिया, प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उसी वक्त उसने प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार की जिज्ञासा अगर किसी सेवक में हो तो क्या प्रभु उसकी पुकार सुनेंगे नहीं? क्या प्रभु उसकी पुकार सुनकर उसको दर्शन दीदार देने या फिर उसको मोक्ष दिलाने नहीं आएंगे क्या? लेकिन गुरुमुखों, ज्यादातर हम लोग संशय भ्रमों में रह रहकर अपने आप को भटका देते हैं। ज्यादातर हमारा समय जो है तर्क वितर्क में बहुत ज्यादा लगता है। हमें सामने कोई अच्छी बातें अगर सिखा रहा है, समझा रहा है, तो हम उसकी बातें सीखने समझने की बजाय क्या करते हैं, हम उसी की कमियों को देखना और गिनना शुरू कर देते हैं, जिस कारण हमारे अंदर फिर अच्छे जो शब्द विचार संस्कार वो नहीं जाते
और हमारे कर्म अपने खराब हो जाते हैं। और इसी प्रकार जैसे कोई गुरुमुख, अभी हम सब आप दरबार होकर के आए हैं ना त्योहार पे, तो आप क्या सोच के गए दरबार में कि हम गोल्डन जुबली मनाएंगे? गोल्डन जुबली नहीं कहना चाहिए, पहली बात स्वर्ण जयंती बोलना चाहिए। गोल्डन जुबली तो अंग्रेजी शब्द है जो गुरुमुखता में, संस्कारों में, संस्कृति में नहीं आता। अगर हम स्वर्ण जयंती बोलते हैं तो उसमें सच्चाई नजर आती है और संस्कृति झलकती है। अगर हम स्वर्ण जयंती मनाने गए तो क्या सोच के गए, ये किसी ने सोचा? अगर हम घर से जब जाने की तैयारी करने लगे तो हमने अपना बैग अटैची कपड़ों से तैयार तो कर ली, हमने बाहरी तौरी तो तैयारी कर ली, लेकिन क्या हम मन से तैयार होके गए? गुरुमुखों, सबसे जरूरी मन से तैयार होना होता है। कहीं भी आप जाएं, चाहे दरबार में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, किसी सत्संग कुटिया आश्रम में जाएं, कहीं भी जाएं, आप बाहरी सजावट अपनी मत देखें, बाहरी पहनावे या अपने आप का ढंग तौर तरीके अपने आप दिखावा मत करें। आप वहाँ पर अपने मन के भाव लेकर के जाएं, श्रद्धा लेकर के जाएं, विश्वास लेकर के जाएं, तो आपको भी गुरु दृष्टि की कृपा प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जब तक से हम कृपा के पात्र नहीं बन सकते तब तक कृपा भी नहीं हो सकती। हम ये तो बहुत जल्दी कह देते हैं कि सतगुरु दया की दृष्टि करो, कृपा करो। उनका क्या, वो तो 1 सेकंड में कर देंगे, उनके लिए कृपा दया दृष्टि कहीं दूर नहीं है। लेकिन अपने सतगुरु की कृपा दया दृष्टि पाने के लिए अपने अंदर से भी आपके अंदर वो वाले भाव आए हैं, वो वाली सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, विश्वास, क्या वो आप तैयार करके लाए हैं? जिस प्रकार उदाहरण के तौर पे दुकान पर जाते हैं कोई चीज खरीदने, अब हाथ में क्या लेके जाते हैं? पैसे। आपको मालूम है कि वहां पर पैसे देंगे तभी कोई चीज खरीद पाएंगे ना दुकानदार से, तो आप उसी हिसाब से लेकर के जाते हैं पैसे और उसी हिसाब से सौदा खरीद करके ले आते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं उनके पास जब आप जाते हैं तो क्या आप उस प्रकार की श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वो भाव अपने अंदर भर के नहीं जाते? अगर जाएं तो आपके बिन बोले ही वो सब कुछ जान जाते हैं और उनकी दया दृष्टि ऑटोमेटिक अपने आप पड़ जाती है गुरुमुख पर। फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो एक ही शब्द अंदर गूंजता है कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। इस प्रकार से एक बार की बात है, एक गुरुमुख था जो बड़ा श्रद्धा भाव वाला था, बड़ी प्रेम था उसके अंदर, गांव का रहने वाला था, गायें भैंसें उसके घर में थी। उसका एक काम था, सेवा उसने अपने आप से बांधी हुई थी कि जब भी गुरुओं के पास जाना है, जब उनके भोजन का खाने का समय होता तभी वो वहाँ पहुँचता, उनके लिए स्पेशल घर का बनाया हुआ गाय के दूध का दही तैयार कर गए, वो समय अनुसार अपने गुरु के पास रोजाना पहुँच जाता था।
एक दिन वो ला रहा था दही, तो रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते का जो एक चौधरी था गांव का, उसने उसका रास्ता रोक लिया, उसका मजाक बनाने लगा। और वो बेचारा एक टांग से लंगड़ा था, अपंग था, तो उसकी जो बैसाखी थी चौधरी ने वो भी छीन ली और हंसी उड़ाने लगा, कहने लगा कि तेरा गुरु तो इतना समृद्ध है, इतना मशहूर है, सारी जहां पर उसका नाम है, शोहरत है, सारी दुनिया उसको पूजती है, तो भला तेरा इस जो शरीर का हाल है, तेरे जैसे अपंग को, लंगड़े को सही क्यों नहीं कर देता? जबकि तू इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम भाव लेकर के रोजाना अपने गुरु के पास पहुंचता है, रोजाना अपने गुरु के लिए दही लेकर जाता है। अब वो कितनी देर चौधरी जो है उसकी बैसाखी लेकर के उसके मजाक बनाने लगा, तरह तरह के बातें करने लगा। इसी प्रकार से उसको देर हो गई अपने गुरु के पास पहुंचने में। और उधर गुरु जो हैं वो वहाँ पर लंगर प्रसाद चखने के लिए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने गुरुमुख की कि रोज़ाना वो अपने समय अनुसार पहुंच जाता है। आज अचानक इतनी देर हो गई, लेकिन जानी जान है महापुरुष, तो उनको तो सब कुछ मालूम है। तो इतने में जो सेवक थे वो भी लंगर प्रसाद खाने में बैठे थे। अब जब तक से वो देख रहे कि हमारे गुरु नहीं खाएंगे, तब तक हम कैसे खा लें। अब गुरु इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आए और हम लंगर प्रसाद खाएं। अब आते आते जैसे इसको देर हो गई, जैसे ही वो आया तो गुरु साहब ने दही के साथ लंगर प्रसाद खाया और खाने के बाद उससे पूछा कि आज इतनी देर कैसे कर दी। तो कहने लगा, महाराज आज ऐसे ऐसे रास्ते में जो गांव का चौधरी है उसने मेरे साथ मेरी हंसी उड़ाई, इस प्रकार से मेरे से उसने मेरी बैसाखी भी छीन ली। चलो वो तो बात कोई नहीं, लेकिन उसने ये कहा कि तेरे जो समर्थ गुरु हैं, तेरी ये हालत जो दशा हुई पड़ी है, क्या इसको सही नहीं कर सकते? तो कहने लगा कि मेरे गुरु तो परोपकारी हैं, वो तो बिन बोले सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो मौज में जब होते हैं ना तो एक पल भी नहीं लगाते। लेकिन हम उनकी मौज का इंतजार में रहते हैं, हम अपने मुख से उनसे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि जब तक से मेरे गुरु ने मेरे कर्म काटने हैं तब तक मेरी ये दशा रहेगी, ये मुझे विश्वास है। जिस दिन मेरे कर्म कट जाएंगे उस दिन मेरे गुरु की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी और मेरे शरीर की हालत भी ठीक हो सकती है। अब गुरु साहब ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसा है कि तू हमारा एक सेवक है, गुरमुख मुसलमान है, जिसका नाम शाह हुसैन है, जा उसके पास जा, उसको जाकर के कह कि गुरु साहब ने भेजा है तो मेरी ये जो टांग है ये ठीक करनी है। तो वो गया, तो जाकर के उसने पहले तो उसको प्रणाम किया शाह हुसैन को, सेवक ने, और फिर गुरु की शब्द उसके आगे अर्जी लगाई बताते हुए। और उसने पता नहीं उसके अंदर क्या आया शाह हुसैन के दिमाग में, उसने उसी वक़्त छड़ी उठाई और जोर से उसको मारने की तैयारी करी। जैसे ही उसको मारने लगा, कहने लगा, जा भाग यहाँ से, कहाँ से आ गया तू मेरे पास। जैसे ही उसने ये कहा और वो जो सेवक था
वो अपने आप को बचाने के चक्कर में फटाफट वहाँ से भागने की कोशिश करी कि कहीं छड़ी लग ना जाए। इतने में उसकी टांग जो थी वो सीधी हो गई। तो जब उसने देखा कि वैसाखी हाथ से छूट गई और टांग सीधी होके चल पड़ा वो, तो वापस मुड़ के उसने उसी जो मुसलमान शाह हुसैन था उसी के जाके चरणों में गिर पड़ा और उसका शुक्राना करने लगा। तो शाह हुसैन क्या कहता है कि करन करावण वाला आप है, नाम वो किसी और का कर देता है और आगे किसी और को अपना गुरु बना देता है। इसी प्रकार गुरुमुखों, जिस प्रकार से हम सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके देते हैं या कुछ अच्छे वचन बोल करके देते हैं, तो ये वचन अच्छा कार्य कुछ भी होता है ना, ये गुरु की कृपा द्वारा ही होता है। ये गुरु आप स्वयं कर रहे होते हैं। ये दासी भी अगर आपके आगे कुछ बोल रही है तो ये दासी की इतनी हिम्मत नहीं कि कुछ अच्छा कुछ बोल जाए। ये गुरु कृपा से ही बोले जा रहा है। तो इसलिए जो दर पे जाते हैं गुरु के, तो उनके अंदर श्रद्धा भाव इस प्रकार से होनी चाहिए तैयारी कि जिस प्रकार से गुरुमुख बोले, मैं सेवक दरियाया खाली मोड़ी ना, मैं सेवक दरियाया खाली मोड़ी ना, कर मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, कर मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना। यानी कि अपने अंदर के भाव इस प्रकार से जागृत करें जिससे कि गुरु की मेहर नजर अपने आप आपके ऊपर पड़ जाए और आपका जीवन सफल हो जाए। समय ज़्यादा हो गया है, गुरुमुख को क्षमा चाहूँगी, ध्यान नहीं दिया। और महापुरुषों के वचन हैं, कहने सुनने में कोई गुस्ताखी हुई हो तो महापुरुषों की ओर से, महापुरुषों से और महापुरुषों की संगत से ये दासी क्षमा चाहेगी।